हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं स्टेबल क्लास यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि स्टेबल क्लास ने प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन क्रिएट कराई है स्टेबल क्लास के नाम से। वहां पर आपको सक्सेस बैच ज्वाइन करना है। 12th क्लास की यूपी बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की तैयारी बहुत जबरदस्त हो रही है। तो देखिए, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है पहली, उसका पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, एग्जाम में कई कई बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। देखिए, इसमें भी हमने थंबनेल में यही बताया है आपको कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर है, उसके एमसीक्यू हम यहाँ पे सोल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, सुनिए क्या है पहला ऑब्जेक्टिव। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए बैलेंस्ड ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ मास 0.0 मिलीग्राम हैविंग 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी जिसमें एक ड्रॉप को बैलेंस कर रखा है। मतलब ध्यान से सुनिए, बैलेंस करने का मतलब एक ड्रॉप है ये, ठीक। इसको ड्रॉप को, अगर इसका मास m है तो इसका वेट कितना जाएगा, mg नीचे की ओर, F इक्वल टू mg नीचे की ओर, और ऊपर की ओर कितना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स काम करता है, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई। तो देखिए, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, F इक्वल, हम कह सकते हैं कितना, क्यू ई इक्वल कितना, mg। समझ में आ गई बात। अब E की वैल्यू हमको निकालनी है तो कितना आएगा, mg अपॉन क्यू। अब देखिए, m की वैल्यू दे रखी है अपनों को, ये दे रखी, ठीक है ना। m की वैल्यू मिलीग्राम में 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज दे रखा है। तो याद रखो Q इक्वल टू होता है आपका Ne, और n की वैल्यू दे रखी है आपको 3। तो Q इक्वल रखेंगे हम कितना, n की वैल्यू 3 रखेंगे, और E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखो 16×48 यानी 4.8 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये आपका Q आ जाएगा। मास कितना दे रखा, मास इसमें मास दे रखा है आपको m इक्वल 0.001 मिलीग्राम। तो देखिए, अगर इसको मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा तो कितना आएगा, 1 इंटू 10 की पावर, देखो -3, तो ये पॉइंट वाली हो गई, और मिली का मतलब 10 की पावर -3। मिली को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो -3, और ग्राम को अब किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा तो -3 kg हो गया। तो ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 kg, ठीक। ये वैल्यू आ गई m की। अब g की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी तो देखो ध्यान से सुनो, g की वैल्यू 9.8 रख लो। 9.8 इंटू 10 की पावर 9.8, 9.8 रख लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रख सकते हैं हम 10, दोनों से चेक करेंगे हम कितना आंसर आएगा। अब सुनिएगा, देखिए एक बात सुनिए, अब मैं जैसे इसमें रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना आएगा, m की वैल्यू यहां से उठा लो, m की वैल्यू आ गई ये, यानी कितना 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 किलोग्राम, और g की वैल्यू आप रख के देखो कितना बेटा, 9.8, 9.8 अपॉन q की वैल्यू आपको पता ही है, देखो ये आ गई कितनी, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब E बराबर, एक बात सुनिए, E बराबर आपका आएगा कितना, देखो एक अंक के बाद पॉइंट ये है, एक अंक के बाद पॉइंट ये है, तो कितना जाएगा बेटा, कितना जाएगा आपका 98 अपॉन में 48 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस के 19 ऊपर जाकर कैसी हो जाएंगे, प्लस की, तो माइनस के 19 प्लस की जाएंगे तो माइनस के 9 घट जाएंगी प्लस के 19 में से, तो 10 बचेंगी। अब 48 दूनी 96, 48 दूनी कितने होंगे 96, देखो 98 को अगर मैं 48 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपका, 48 दूनी 96, और 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 2 पॉइंट लगा के मैंने 0 बढ़ा लिया, अभी भी बात नहीं बनी तो 0 बढ़ा लिया। 4 4 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 चौक 16 और 3 19, ये आ गया। तो ये आंसर आया आपका E इक्वल कितना, 2.04 इंटू 10 की पावर 10 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है।
तो इसमें चेक करो कौन सा आंसर आपको दे रखा है। देखिए इसके करीब लगभग लगभग आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आने वाला है कितना, वो आंसर मिल रहा है हमें इसके इक्वल लगभग लगभग वो है 2.04 इंटू 10 वोल्ट पर मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड वाला। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या है अब का जो आपका क्वेश्चन है वो है कितना, क्वेश्चन देखिए, नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम। 8 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड के अंदर। तो 8 कूलम यानी क्यू की वैल्यू दे रखी है 8 कूलम, क्यू की वैल्यू दे रखी है 8 कूलम। ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमसे पूछने लगा है ये, तो एन की वैल्यू निकालनी, तो क्यू बराबर क्या जानते हो आप, एन ई तो जानते ही हो, क्यू बराबर कितना एन ई। क्यू की वैल्यू कितनी भैया 8, इक्वल एन की वैल्यू हमें को निकालनी है, ई की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है। आप कहोगे सर जी 1.6 10⁻⁻19। तो देखिए अगर मैं इस चीज को भाई डिवाइडर में पहुंचा दूं तो ये आएगा 8/1.6 10⁻⁻19 इक्वल कितना एन। तो एक बात बताइए आप सभी बच्चे, अगर मैं इस पॉइंट को उड़ाकर 0 बढ़ा लूं तो यहाँ कट का कितना आएगा 16 पंजे 80, और एन बराबर आएगा आपका 5 इंटू 10 पावर ऊपर जाएंगे तो 10⁻+19 इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब सुनिए कौन सा आंसर हमको मैच कर रहा है यहाँ पे, 5 इंटू 10⁻+19 भैया पहला वाला आंसर है, पहला वाला समझ में आ गई नहीं, पहला वाला आंसर है। चलिए अब आगे सुनिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में पूछा गया द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है ना, इसको याद रखो। 2020 में पूछा गया, 15 में, 14 में और 2009 में, 23, 24, 25 में सब हर बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, देखो इसको जो बोला जाता है ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम कह दे या कह दे फ्री स्पेस, या कह दे फ्री स्पेस, बात एक ही है, या कह दे आपसे फ्री स्पेस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। तो कैसा पता लगेगा, देखो ध्यान से, पता कैसा लगना भैया, एक बात ध्यान से सुनो मेरी, क्या वी नो दैट एफ बराबर न्यूटन का कूलम का फोर्स क्या होता, 1/4πε0 Q1 गुणा Q2 डिवाइड में R², यही तो होता है भैया। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब मुझे किसकी यूनिट निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की, तो इसको पहुंचा दो F की जगह और F को पहुंचा दो नीचे, तो F कितना आएगा भैया, आएगा ये आपका एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4πF, ठीक है ना, Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड में R²। भैया यूनिट निकाल लो, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 भैया 4π की तो यूनिट होगी नहीं, F की क्या होती है न्यूटन, F की होती है न्यूटन, मल्टीप्लाई चार्ज की गुलाम, तो गुलाम इंटू गुलाम कितना हो गया भैया, गुलाम स्क्वायर, डिवाइड R यानी डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो भैया कितनी हो जाएगी, गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहला फर्स्ट आंसर है इसका भैया, फर्स्ट आंसर देखिए, फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद कर रखेंगे भैया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और आता है एग्जाम में, तो क्या काम करना है, MALT माल्ट लिख देंगे, 1 2 3 4 -1 +2 -3 +4, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाता है। अभी तो इसमें पूछा गया आपसे यूनिट। चलिए आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैविंग चार्ज प्लस का 4 कूलम एंड माइनस के 2 कूलम आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स आर डिस्टेंस अपार्ट। यानी कि दो मेटेलिक बॉल है भैया, देखो 2 आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल स्फीयर है, एक ये है और दूसरा ये है, इस पे कितना चार्ज है,
इस पे जो चार्ज है ना आपका, इस वाले पे, पहले वाले पे प्लस का 4 कूलाम, ठीक, और इस पे दूसरे पे माइनस का 2 कूलाम, ठीक है। चलो अब एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। चलो आगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर इज f। इस कंडीशन में यहाँ पे जो फोर्स है f है वो कितना है, 1/4πε0, 1/4πε0। अब देखो Q1 की वैल्यू 4 और Q2 की वैल्यू 2 अपॉन आर स्क्वायर। भैया प्लस और माइनस ना लेंगे चार्ज के साथ, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रहे हैं। समझ में आ गई, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ये आएगा आपका F इक्वल 1/4πε0, 4 दूनी 8 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब क्या क्वेश्चन में कहा, अब कहा आपसे इफ इफ द टू स्फीयर आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट। अब दोनों स्फीयर को हमने क्या काम किया, कॉन्टैक्ट में लिया है, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लिया, यहाँ पर टच करा दिया, ठीक है ना, समझ में आ रही, टच करा दिया। तो टच कराने के बाद दोनों पर जो चार्ज आ जाएगा, याद रखो टच कराने के बाद इस पर जो चार्ज आएगा Q1 डैश, इस पर जो चार्ज आएगा Q2 डैश, दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी Q1 डैश बराबर Q2 डैश। वो कितने के बराबर होगा, पहला वाला चार्ज है Q1, दूसरा वाला चार्ज है आपका Q2, दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दो 2 से। कॉन्टैक्ट में लाने पर जब दो बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट कराया जाता है तो नया चार्ज जो डेवलप होता है उन पे सेम हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, और तब तक होता जाता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज जब तक कि दोनों बॉडी पर चार्ज सेम ना हो जाए। वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। तो भैया Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर, इस पर पहले वाले पे प्लस का 4 है और दूसरे वाले पे माइनस का 2 है, अपॉन में 2, यानी कि 4 माइनस 2, 2 अपॉन में 2, इससे ये खत्म, कितना आएगा प्लस का 1 कूलाम। यानी Q1 डैश की वैल्यू Q2 डैश की वैल्यू आपस में बराबर होंगी, और कितने के बराबर आ गई, 1 कूलाम के। अब देखिए अगर मुझको इसको सोल्व करना है तो क्या करना, काम करना होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं, देखो अब जो नया फोर्स बनेगा वो बनेगा कितना, F इक्वल एफ डैश, मान लो एफ डैश इक्वल 1/4πε0। क्वेश्चन में ये भी कहा ना कि दोनों बॉडी को अब दोबारा वहीं पर रख दिया गया, एक बॉडी ये है, इस पे कितना 1 कूलाम, इस पे भी कितना 1 कूलाम, है ना, दोनों पर सेम चार्ज। अब दोनों को आर डिस्टेंस पे रख दिया, अब नया फोर्स कितना होगा, तो नया फोर्स भैया यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, तो सुनिए कितना आएगा, 1 इंटू 1 Q1 इंटू Q2, यानी 1 इंटू 1 1 आ गया, और डिस्टेंस कितनी अभी भी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान ली हमने, 2। अब क्या काम करना, एफ डैश अपॉन एफ की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा भैया बोलो, कितना आएगा, वो आएगा आपका, देखो पहला तो रखो एफ डैश की वैल्यू 1/4πε0, 1 अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरे की वैल्यू कितनी रखोगे, 1/4πε0, 8 अपॉन आर स्क्वायर। भाई देखो इससे यो खत्म, इससे यो खत्म, तो आ गया आपका एफ डैश अपॉन एफ बराबर 1/8, तो एफ डैश बराबर आ गया एफ अपॉन 8। तो देखो आंसर कौन सा है इसमें, एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन 8 वाला कौन सा आंसर है भैया, एफ अपॉन 8 वाला लास्ट वाला आंसर है। समझ में आ गई नहीं बात, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुनिए। 2014 में ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज, देखो दो चार्ज हैं, दो चार्ज, टू चार्ज 1 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोग्राम आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इन एयर, ए डिस्टेंस पर रखे वायु में, एयर में, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज, ठीक है, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। अच्छा इन पर जो लगने वाला फोर्स है उनकी वैल्यू कितनी होगी, तो सुनो ध्यान से भाई, एक बात हमें पता है कि दो बॉडी आपस में यहाँ पर रखी, मान लो इसका 1 माइक्रोकुलाम चार्ज है और इस पे प्लस का 4 माइक्रोकुलाम चार्ज है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि इसके द्वारा इस पर लगने वाला चार्ज F1, मान लो 1/4πε0 Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर, होगा कितना, अगर ये डिस्टेंस आर पर रखे हैं भैया, होगा कितना, देखो आर मान लो, ए मान लो, सुन दे रखा, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम, 1/4πε0, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू 4 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6, अपॉन में डिस्टेंस कितनी आर स्क्वायर। सिमिलर देखो इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स इक्वली होंगे, सेम ही होंगे, फॉर्मूला तो एक ही है दोनों का। तो F2 बराबर भी इतना ही आने वाला 1/4πε0 कितना 1 इंटू 10⁻⁻6,
और 4 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड में कितना r²। तो दोनों का रेशियो f1 अपॉन f2 का रेशियो निकाल लेंगे तो 1/1 कट के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कितना आएगा 1:1 आ जाएगा। समझ में आ गई? तो आंसर कौन सा रखेंगे हम? सी वाला। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। क्वेश्चन क्या है? ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड इन एयर, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम विल बी। देखो एक बात सुनो ध्यान से मेरी, अगर एयर की बात कर रहे हैं, इन एयर की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? एयर में जो फोर्स आएगा आपका वो कितना आता? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। भैया ये एयर में बात कर रहे हैं। अब मान लो हमसे कह दिया गया आप मीडियम में, इन मीडियम में बात करो, मीडियम में बात करो, तो भैया एक बात बताओ, F = 1/4πε0 और भैया मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K होता है तो यहाँ पे K लगा दिया जाता है, याद रखना। तो कितना आएगा? Q1 Q2 और अपॉन में r²। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो मेरी, क्या बात यह है कि भैया देखो इतनी वैल्यू, ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, ये इतनी वैल्यू, ये किसकी वाली वैल्यू है? ये भैया F की वैल्यू है। तो F मीडियम बराबर कितना आएगा? F और डिवाइड में कितना K। तो एक बात बताओ, मीडियम का जो फोर्स है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो गया, यानी कि अगर मैं K की वैल्यू बढ़ाऊंगा, K इंट्रोड्यूस करूंगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूंगा चार्ज के बीच में, तो होगा क्या? फोर्स जो है हमारा कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लगा सकता हूं मैं? इसका आंसर लगा सकता हूं कितना? डिक्रीज्ड। क्या लगा सकता है बेटा? डिक्रीज्ड। समझ में आ गई? चलिए सुनिए, चलिए आगे सुनिए, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? देखो भैया, फोर्स ऑफ 80 न्यूटन वर्क्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। When these charges are placed at the same distance apart in dielectric medium, the force of 8 Newton works on it. The dielectric constant of the medium will be। तो एक बात ध्यान से सुन लो, एक फॉर्मूला याद रख लो आप सभी बच्चे, आप सभी बच्चों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। भैया क्या फॉर्मूला याद रखने का? याद रखना कि फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आप याद रखना, और इस फॉर्मूले का प्रूफ या इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले भी सीखने हैं, तो हमारी यूट्यूब पे या प्ले स्टोर पे जाके आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, सक्सेस बैच के नाम से जबरदस्त तैयारी हो रही है। वहां पर आपको डिटेल में इसका डेरिवेशन मिलेगा, और वहां पर इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी मिलेगी। कम से कम 6 न्यूमेरिकल करवाए हैं इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने। समझ में आ रही बात? नहीं तो यहाँ पे भी देखो, आप सुनो, उसको ज्वाइन करो, तैयारी जबरदस्त होनी है, ऑफलाइन जैसा महसूस होगा आपको, जैसा ऑफलाइन ट्यूशन क्लास पढ़ रहे हो। समझ में आ गई? चलिए इसको सुनिए। फोर्स इन एयर, एयर के अंदर 80 न्यूटन का फोर्स दे रखा भैया, एयर के अंदर दे रखा 80 न्यूटन का फोर्स, यानी 80 ऊपर रख दो, एफ ए की जगह रख दो 80। अब फोर्स इन मीडियम के अंदर कर दिया 8 न्यूटन का फोर्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कर दिया 8 न्यूटन का फोर्स। अब पूछ रहा हमसे के की वैल्यू, तो भैया कुछ ना है, 8 × 80, तो के की वैल्यू भैया कितनी जाएगी? 10। के की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10। याद रखना। अब देख लो 10 कहाँ है के की वैल्यू? के की वैल्यू 10 है, सेकंड वाला ऑप्शन। समझ में आ गई? ठीक, इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम में बी। इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए इंसुलेटिंग मीडियम, इसको थोड़ा सा याद करना आप, मैं बता रहा हूं यहां पर आपको ध्यान से सुनना। जब भी आपसे पूछा जाए नॉन कंडक्टर, क्या पूछा जाए? नॉन कंडक्टर, तो याद रखना नॉन कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इंसुलेटर भी बोला जाता है, इंसुलेटर। तो उसके लिए के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और इनफाइनाइट से कम होगी, यानी इनके बीच में लाइज करेगी। तो इनके बीच में कौन कौन लाइज कर रहा है भैया? 0 भी नहीं है इनके बीच में, 0.7 भी नहीं है क्योंकि ये भी छोटा है x है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 6 है भैया, 6, क्योंकि ये भी नहीं है क्योंकि 0 से पहले पहुंच गया।
तो इसके लिए कितना आंसर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, याद रखना, समझ में आ गई। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा भैया, एयर एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 मानी जाती है, लगभग के की वैल्यू 1 मानी जाती है। अच्छा वैसे याद रखना एयर के लिए थोड़ी सी अलग होती है, वैक्यूम के लिए अलग, लेकिन लगभग लगभग इक्वल के बराबर मान ली जाती है। फॉर मेटल के लिए क्या होगी फिर, मेटल के लिए के की वैल्यू होती है भैया इनफाइनाइट। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया कि मेटल यानी सिल्वर का एग्जाम्पल लिया गया था, सिल्वर का, तो सिल्वर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है भैया, याद रखना सिल्वर एक मेटल है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता, इनफाइनाइट। तो समझ में आ गई नहीं, चलिए आगे देखिए। अच्छा देखो इसका क्वेश्चन देखो, अभी बताया और वही क्वेश्चन आएगा, देखो अभी बताया भैया मैंने, कितना बताया कि मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो एक बात ध्यान से सुनो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या भैया, सिल्वर सिल्वर इसका सिंबल होता है एजी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या है भैया, ये है आपकी मेटल, क्या है, मेटल है, मेटल। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी वाला, ठीक है ना। चलिए आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है सुनो, ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट ए ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर, यहां पर कॉर्नर है, कॉर्नर 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 ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एक चार्ज क्यू है और किसी स्क्वायर के किसी स्क्वायर के किसी स्क्वायर के, ये स्क्वायर है मान लो, ठीक है, किसी स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर पर रखा है, यानी कि यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है। चलो आगे, आगे क्या कहा इसमें, ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर, स्मॉल क्यू यहाँ पे है, स्मॉल क्यू यहाँ पे है, ठीक है। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी क्यू, किसी क्यू चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, तब रेशियो फाइंड करना है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन समझाएंगे क्योंकि बोर्ड यूपी बोर्ड 2017 में ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया। चलिए एक बात ध्यान से सुनिए, मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे इसकी डिस्टेंस ए है, इसकी भी डिस्टेंस कितनी भैया ए, इसकी भी डिस्टेंस कितनी भैया ए, इसकी भी डिस्टेंस कितनी भैया ए। तो एक बात बताइए, इस कैपिटल क्यू चार्ज पे सारे चार्ज प्लस के हैं, तो इस स्मॉल क्यू की वजह से यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो करेगा रिपल्सन नीचे की ओर, कितना फोर्स काम करेगा, रिपल्सन रिपल्सन फोर्स नीचे की ओर, तो यहाँ पे लग गया ये, ठीक, इसको मान लिया मैंने कितना, इसको मान लिया मैंने कितना, इसको मान लिया मैंने F1, कितना मान लिया F1, तो F1 की जो वैल्यू आएगी, F1 बराबर आएगा 1/4πε0, ठीक है ना। और Q कुलाम्स लॉ से भैया Q1 इंटू Q2 है ना, अपॉन डिस्टेंस कितनी ए स्क्वायर। सिमिलरली हमको ये पता है कि स्मॉल क्यू, ये वाला जो चार्ज है भैया, ये वाला जो चार्ज है, इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, आप कहोगे कि सर जी रिपल्सन, कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन, इस डायरेक्शन में हो गया। इसको कह दिया मैंने F2, कितना कह दिया F2, और F2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, F2 की वैल्यू भी यानी यही कितनी, F2 बराबर 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड में ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों का रिजल्टेंट देखो, ये 90 डिग्री पे है, दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा F डैश बराबर अंडर रूट कितना, F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 और कोस थीटा। अब एक बात बताओ भैया, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, देखो थीटा की वैल्यू 90, तो F डैश इक्वल आएगा अंडर रूट, देखो इसको भी मान लो x, इसको भी मान लो x, क्योंकि सेम है दोनों, ये क्वांटिटी सेम है, अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या काम करा, इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया रखने के लिए, तो ये हो गया भैया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर टू F1 F2 यानी कि कितना 2x स्क्वायर, और एंगल कितना भैया इनके बीच का 90, तो cos 90। अब एक बात ध्यान से सुनो सब बच्चे, क्या यहाँ पे cos 90 जीरो होने के कारण ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, तो F डैश बराबर आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2x स्क्वायर, यानी कि कितना F डैश बराबर अंडर रूट 2x, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू उठा के रख दो 1/4πε0
Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड में अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलिए अब एक बात ध्यान से और सुनिए मेरी। क्या ध्यान से क्या सुननी है भैया, इन दोनों का रिजल्टेंट तो आएगा ये आपका एफ डैश। अभी एक फोर्स और काम करेगा ये वाला, अभी एक फोर्स ये और काम करेगा यहाँ पे एफ थ्री वाला, ठीक है ना। तो एक बात सुनो, एफ थ्री की वैल्यू कितनी आएगी भैया, एफ थ्री बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू अपॉन में कितना डिस्टेंस है बेटा, ये ए है, ठीक है, डिस्टेंस आएगी यहाँ पे ए स्क्वायर, ये ए है और ये भी ए है, तो ये आ जाएगी पूरी की पूरी यहाँ से डायगोनल वाली √2a, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर करने पे 2a का स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे √2a का तो √2 से 2 बन जाएगा स्क्वायर करने पर और a का 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो भैया F3 आ गया ये, है ना, F3 आ गया आपका ये। अब देखिए एफ डैश और F3 दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा F3 प्लस का एफ डैश, F3 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना √2 यो वाला, ठीक है ना, √2 और Q कैपिटल Q डिवाइड में कितना a स्क्वायर, कॉमन कितना आएगा भैया, एफ नेट निकालने के लिए कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, कैपिटल Q कॉमन अपॉन में a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा यहाँ पे बचा 1/2 और यहाँ पर कितना बचा √2, ये तो बचा, समझ में आ रही, और एक कैपिटल Q बचेगा और यहाँ पर बचेगा स्मॉल q बचेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि नेट फोर्स जीरो है, तो भैया एक बात ध्यान सुनो, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, अगर आपको चमक रहा हो तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सुनिएगा क्या है कि नेट फोर्स जीरो होने से एफ नेट इक्वल टू जीरो होने से आपको ये पता चलेगा क्या कि जैसे ही नेट फोर्स मैं जीरो करूंगा तो ये जो क्वांटिटी है सारी की सारी, ये वाली जो क्वांटिटी है सारी की सारी कहाँ पहुंच जाएगी, जीरो में। तो आपको ये मिलेगा कितना, आपको जो मिलना है बेटा वो ये मिलना है, देखो सुनो, आपको मिलना है कैपिटल Q अपॉन में 2 प्लस √2 स्मॉल q बराबर 0, ये मिलना है। तो कैपिटल Q अपॉन में 2 बराबर माइनस के √2q, अब q को नीचे पहुंचा दो, 2 को इधर पहुंचा दो, तो कैपिटल Q अपॉन में कितना, कैपिटल Q, देखो कैपिटल Q और नीचे ले जाओ स्मॉल q बराबर आपको मिलना है माइनस का 2√2, ये आंसर आपका आ जाएगा, माइनस के 2√2, देखो सेकंड वाला आंसर है। समझ में आ गई। देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं था, ये क्वेश्चन मिनिमम 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 में ऑब्जेक्टिव में आया है। समझ में आ रही बात नहीं, देखो है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन ऑब्जेक्टिव में रख दिया, अब क्या कर सकते हैं भाई, आया तो आया। चलिए आगे सुनिए। ए चार्ज, अगला क्वेश्चन है, ए चार्ज Q इज प्लेस एट ए सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्ज कैपिटल Q एंड Q, यानी कि दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन कैपिटल Q और दूसरा चार्ज है आपका कितना कैपिटल Q, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे बिल्कुल स्मॉल q चार्ज रखा, यहाँ पे मिड पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज रखा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होगा अगर q की वैल्यू इतनी हो। तो भैया एक बात मान के चलो, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी भी होगी x होगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर सेंटर पर रखा। समझ में आ गई। तो इस चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स बताओ, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर F1, ठीक है, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, रिपल्सन धक्का देंगे दोनों, है ना, अपने आप को, इसको इधर को देगा यो और इसको यो वाला और इसको इधर की ओर धक्का देगा। तो F1 बराबर ये एक काम करो, अगर आपको Q की वैल्यू फाइंड ही करनी है तो आप कर सकते हैं भाई, आप ये कर सकते हैं क्या, आप ये कर लो कि आप ये करो, यहाँ पे जो Q चार्ज रख रखा है ना, आप किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में मानो सेट करो,
मान लो इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स ये हो गया F1 इधर की ओर, ठीक है ना, और इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी कितना हो गया F2 इधर की ओर। अब दोनों ही सिस्टम इक्विलिब्रियम है, यानी कि नेट फोर्स कितना आना चाहिए, एफ नेट इक्वल टू आना चाहिए 0। एफ नेट का मतलब दोनों एक डायरेक्शन में वेक्टर है ना, नेट फोर्स टोटल फोर्स दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा F1 प्लस का F2 इक्वल टू कितना 0, F1 इक्वल टू माइनस के F2, ठीक है ना, ये F2 इधर पहुंच गया, मतलब F1 है इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q और Q2 यानी कैपिटल Q और डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ठीक है, बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये F2 जो है इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स है, तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस x प्लस एक्स यानी 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। तो भैया इससे ये पूरा कैंसिल, ठीक है, Q स्क्वायर से यो कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो मिलेगा कितना स्मॉल q इक्वल कैपिटल Q अपॉन में 4, वो भी कैसा माइनस का। तो देखियो आंसर कौन सा है, माइनस के Q अपॉन 4, ये आएगा आंसर। समझ में आ गई बात नहीं? चलिए आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 charges for Q, capital Q and Q lie in a straight line opposite at the position 0, 1,2, 1/2 and 1 respectively. The resultant force on Q will be 0 if Q is equal to, 2017 में क्वेश्चन यही आया। देखो एक बात सुनो, मान लो यहां से डिस्टेंस देख रहे हैं हम ओ पॉइंट पे, तो यहाँ पे 0 डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे तो रखा आपका 4Q चार्ज, ठीक, इसके बाद आगे आई आपकी डिस्टेंस कितनी 1/2 मीटर, सही है, यहां तक की, तो इस पॉइंट पर रखा आपका कौन सा चार्ज, कैपिटल Q चार्ज। फिर आगे चले थोड़े से, यहाँ पे 1/2 और चले, यानी पूरी होगी 1 मीटर, 1/2 मीटर यानी यहां से लेकर यहाँ तक की होगी टोटल कितनी 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे रखा आपका कौन सा चार्ज, स्मॉल Q चार्ज। तो आप क्वेश्चन में कह रहा कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो 0 है, यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो 0 है, तब कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी भैया देख लो। अब एक बात, इस पर लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा रिपल्सन F1 हो गया, ठीक, और इसकी वजह से यहाँ पे लगने वाला फोर्स वो कितना हो गया F2। अब मतलब इस पे काम करने वाला टोटल फोर्स, इस चार्ज पे काम करने वाला टोटल फोर्स वो कितना है 0, तो F नेट बराबर रखना है हमें को कितना 0, F नेट का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो F1 प्लस का कितना बेटा F2 बराबर कितना 0, F1 बराबर इधर पहुंच के कितना हो गया माइनस का F2। अब एक बात सुनिए, F1 है इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, F1 इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स है, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q मल्टीप्लाई स्मॉल q डिवाइड बाई डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यो है इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, तो कितना आएगा 4Q स्क्वायर अपॉन, देखो 4Q इंटू Q 4Q स्क्वायर अपॉन कितना डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर। तो एक बात सुनिए, इससे तो खत्म ये हो गया, स्मॉल Q से स्मॉल Q खत्म हो गया, ठीक है ना, तो कैपिटल Q अपॉन 1/4, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू माइनस के 4, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 4 ऊपर जाएगा, या कैपिटल Q बराबर -4 इंटू 1/4 इस मल्टीप्लाई, अच्छा Q भी बचा तो Q ले लो साथ में, ठीक है, वन, तो कैपिटल Q बराबर आएगा माइनस के Q। अब देखियो आंसर दे रखा है क्या माइनस के Q, हाँ पहला वाला आंसर है आपका। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, 17, 16, 15, 13 और 2008 में भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपको 2 यूनिट एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, कौन कौन सी, देखो देखो एक बात सुनो, E बराबर होता है एक फॉर्मूला F अपॉन Q नॉट, इस फॉर्मूले से यूनिट,
और दूसरी E बराबर होती है V अपॉन एल। इस फॉर्मूले से यूनिट आपको पूछा जाता है। ये तीसरे चैप्टर का फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड, और यहाँ पर पहले चैप्टर का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। अब सुनिए, यहाँ पे जो E का फॉर्मूला, यूनिट ऑफ E बनेगी, यूनिट ऑफ E बनेगी, वो बनेगी फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम बनेगी। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूनिट बनेगी यूनिट ऑफ E बनेगी, तो वो बनेगी आपकी पोटेंशियल की वोल्ट हो गई, ठीक है ना, और लेंथ की मीटर, वोल्ट पर मीटर ये बनेगी। अब देख लो चेक करो कौन सा है, न्यूटन पर कूलाम, ये वाला आंसर आ जाएगा आपको, कौन सा, सी वाला आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात नहीं? चलिए देखो, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो मैंने बताया कौन सा, E बराबर V अपॉन एल से, E बराबर V अपॉन एल से मैंने पीछे बताया, ये अभी देखो पिछले वाले में ये बताया ना, E बराबर V अपॉन एल से, उसके बेस पे पूछ ली गई 17, 14, 8 में। कितनी आएगी यूनिट यहाँ से, ये आएगी वोल्ट पर मीटर, क्योंकि वोल्टेज की वोल्ट आ गई पोटेंशियल की, और लेंथ की कितनी आ गई, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, यानी कि पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। सही है ना? अब आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है? तो एक बात बताओ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो ध्यान से सुनो, हम ये जानते हैं E बराबर F अपॉन क्यू होता है एक, तो यहां से यूनिट बनेगी न्यूटन पर कुलाम, और न्यूटन पर कुलाम, या हम कह सकते हैं न्यूटन, कुलाम की पावर भैया यहाँ पर 1 है ना, तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी, तो कुलाम की पावर -1, एक तो ये बन गई। दूसरी इक्वल V अपॉन एल, तो यहाँ पर आ गया वोल्ट पर मीटर, मतलब ये हो गया वोल्ट पर मीटर, एक बन गई ये वाली। सही है, वोल्ट का भी ले लिया, मीटर का एम ले लिया, ठीक है। चलो एक और दे रखी है, तो भैया ये भी है, एक तो वोल्ट पर मीटर भी दे रखी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो एक बात ध्यान से सुनो, कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी यूनिट और बनाओ, कितनी, E बराबर, एक बात बताओ, E बराबर F अपॉन क्यू है ना, या यहां से बन जाएगी, यहां से बनेगी, सुनो ध्यान से, यहां से बन जाएगी कितनी, E बराबर V अपॉन एल है ना, V अपॉन एल। देखो एक बात सुनो, V का फॉर्मूला ये भी होता है, V बराबर पोटेंशियल बराबर W अपॉन क्यू, पोटेंशियल बराबर W अपॉन क्यू। और अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा कितना, अगर मैं ये रख दूं V की वैल्यू, तो E बराबर ये मिलेगा W अपॉन क्यू एल। V का फॉर्मूला ये रख दो, तो इससे यूनिट जो बनेगी ना भैया, इससे जो यूनिट बनेगी वो बनेगी आपकी जूल, W का मतलब जूल, वर्क डन है ना, और कुलाम यानी, देखो कुलाम अपॉन में, और लेंथ यानी मीटर, तो ये आ जाएगा जूल कुलाम की पावर -1 मीटर की पावर -1। तो देखो एक तो आ गई यो, ठीक है, एक आ गई यो, और एक आ गई यो, इन तीनों को दे रखा हो अगर, और चौथी यूनिट फिर ना होने की, फिर और क्या देख लो, न्यूटन पर कुलाम यो रही, ठीक, वोल्ट पर मीटर ये है, और जूल कुलाम की पावर -1 मीटर की पावर -1 भैया ये आ गई। तो कौन सी यूनिट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। समझ में आ गई? तो देखो बाकी ऑप्शन मैं रफ कर देता हूं, मतलब इसका जो आंसर करेक्ट होगा, कौन सा नहीं है वही तो पूछ रहा है इस समय, तो इसका आंसर जो होगा आपका ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे सुनिए, अब है वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम बोथ आर द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी। अरे भैया कितनी बार क्वेश्चन पूछोगे, ये वाला 2024 में भी आया हुआ है, बताओ कौन सी, हमें पता, E बराबर कितना, बार बार पढ़ने को मिल रहा है, E बराबर F अपॉन क्यू, ठीक है। इस वाले से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम आएगी, और इस वाले से कितना आएगा आपका, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। समझ में आ रही? देखो ऐसे ही तैयारी करवाने वाले हैं हम, बिल्कुल ध्यान से ढंग से तैयारी करवाने वाले हैं। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चनों की, देखो ऐसे PDF भी सेव होगी, आपको क्लास नोट्स भी मिलने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलने वाले हैं। एक बार आप विश्वास करो, जुड़ के तो देखो इस चैनल से, इस टेबल क्लास से जुड़ के तो देखो, जबरदस्त तैयारी होगी। हर आपको क्वेश्चन बाकायदा पूरा एकदम थियोरटिकल बेस पे भी, न्यूमेरिकल बेस पे भी, और ऑब्जेक्टिव पे सबको मिलने वाला है। तो सुनिए,
तो द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा भैया ये वाला, सी वाला। अब आगे सुनो, 17वां क्वेश्चन क्या है? ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल एक्सपीरियंस, सही है, दे विल एक्सपीरियंस, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारा, समझ में आ रही? तो याद रखना एक पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव, तो इस पर जो फोर्स लगता है ना एफ बराबर क्यू ई वाला, किस फॉर्मूले से आया यो? इस फॉर्मूले से आया, ई बराबर एफ अपॉन क्यू से, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर कर दो तो एफ बराबर क्यू ही मिलेगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो लगेगा वो क्या काम करता है? वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है। लेकिन याद रखना निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो हमसे कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है माइनस वाला, एक प्रोटॉन है प्लस वाला, क्या इन दोनों पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी? बिल्कुल नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। तो इक्वल फोर्स इन सेम डायरेक्शन, इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आंसर आ जाएगा इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स तो बराबर लगेंगे क्योंकि चार्ज इसका भी क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है 1.6 10 की पावर माइनस के 19, और इसका भी चार्ज कितना है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। समझ में आ गई? तो चार्ज की वैल्यू पे सेम हो, डिस्टेंस पे भी सेम रखे तो इक्वल फोर्स लगेंगे, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। चलिए आगे सुनिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स रे से भी डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन से भी नहीं, गामा से नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा भैया अल्फा पार्टिकल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? याद रखना, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना इसका आंसर है अल्फा पार्टिकल। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स एट पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स एट ईच पॉइंट। मतलब ये हुआ कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जितना फोर्स है उतना ही यहाँ पे फोर्स है, उतना ही यहाँ पे फोर्स है, उतना ही यहाँ फोर्स है। तो वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भैया? यूनिफॉर्म, हर जगह एक जैसा है, यूनिफॉर्म, कैसा है? यूनिफॉर्म। तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिफॉर्म।